जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो मैं समझाऊंगी कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना पुराने पैटर्न पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आपको काफी ज्यादा सैडनेस आ रही है या कुछ भी आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर वहां हमने ठीक कर लिया, वहां हमने थॉट्स कुछ पैटर्न्स जो बने हुए हैं, पुराने ओल्ड पैटर्न्स जो बने हुए हैं, उनको रिमूव करके नए पैटर्न्स अगर हमने बना दिए, तो ऑटोमेटिक हमारी जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। तो इसके कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी कोई हैबिट है जिससे आप बहुत परेशान है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको जेलेसी ज्यादा आती है, आपको ट्रिगर मिलते हैं किसी भी तरीके के, या आपको कुछ भी और भी सैडनेस है किसी तरह की, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कुछ भी, लेकिन अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे जो आते हैं, जो ऑटो पायलट पे जो सबकॉन्शियस माइंड आपका है, वो वहां से ऑटो परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो वहां से भेज रहा होता है, लेकिन अब आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे चेंज करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, सबसे पहली है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको खुद को ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि आपको कुछ चेंज करना है, आपको यू नीड अ चेंज। क्या आपको लगता है कि आई नीड अ चेंज, मुझे चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि सबसे पहले तो रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि मुझे किसी चेंज की जरूरत है। अगर आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मुझे किसी चेंज की जरूरत है या मुझे चेंज करना चाहिए, तो फिर कैसे आगे, तो कैसे ही बढ़ोगे आप? तो सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन कि आई नीड अ चेंज, है ना, मुझे किसी चेंज की, किसी बदलाव की मुझे और मेरे दिमाग को आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, मुझे आवश्यकता है और मुझे ये चेंज करना है, पहला। तो उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि थॉट्स। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, कोई थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अब आप चाहते हो चेंज, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे पैटर्न बने हुए हैं कि आपको गुस्सा बार बार आता है, अब आप इसे चेंज करना चाहते हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, ये गुस्सा मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ, मुझे ठीक करना है, इसे सही करना है। तो अब सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया आपको। अब आपको एक थॉट क्रिएट करना है। क्या थॉट क्रिएट करना है? कि भाई आगे से जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा गुस्सा ना करूं, या मेरा थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा, जब भी मुझे कोई ट्रिगर मिलेगा बाहर से तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। ये थॉट आ गया आपके दिमाग में। ठीक है, अब भैया थॉट तो आ गया, लेकिन अब थॉट के साथ साथ आपका दिमाग तो आपको पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, ये इससे क्या होता है, थॉट वॉट के सोचने से क्या होता है, देखना तू तो फिर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो तो दिमाग तो ऐसा ही है ना, बार बार आपको पुराने उस पर घुमाएगा, पुराने थॉट आएंगे। अब मान लीजिए थॉट आ गया, अब थॉट आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई, मुझे जो है, मैं आगे से अगर मुझे कोई ट्रिगर मिलता है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा खुद को शांत रखने की। ये आपने थॉट क्रिएट कर लिया। अब भाई ये थॉट तो क्रिएट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? थॉट क्रिएट हो गया, आपने सोच लिया कि आगे से अगर कोई ट्रिगर मिलेगा तो मैं थोड़ा शांत रहने की कोशिश करूंगा। आप ये मत कहिए कि बिल्कुल शांत रहूंगा, आप कोशिश पे आ जाइए कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? नेक्स्ट है फीलिंग्स। अब भैया थॉट से, जो आपने थॉट क्रिएट किया है, उससे उसको सपोर्ट करने के लिए आपके अंदर फीलिंग होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर थॉट तो आ गया लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो वो फिर काम नहीं करेगा, फिर आगे नहीं, आप चेंज के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने दिमाग को आगे नहीं ले जा पाओगे। थॉट आया, थॉट के साथ आपको फीलिंग भी क्रिएट करनी है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि भाई देखो, दिमाग क्या है ना, दिमाग तो वही आपको पुरानी बातें दोहराएगा, वो आपसे कहेगा कि नहीं नहीं, ये क्या तू कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो 2-4 दिन का नाटक है, और ये सब 2-4 दिन ही चलने वाला है, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, इससे पहले भी तूने कई बार कोशिश करी है पर तू नहीं कर पाया है। दिमाग अपना पुराना जो रिपीटेड उसका पैटर्न है वो बोलता रहेगा। तो भाई वो बोलता रहे तो वो अपना काम करेगा और हम क्या करेंगे? अपना काम करेंगे, है ना। दिमाग अपना काम करेगा, वो हमें वापस वहीं पे लेके आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? उसका मुंह पीटना है। मुंह पीटना है मतलब हमें ढीठ बन जाना है, चिकने घड़े बन जाना है कि भाई कुछ भी हो जाए, पर मैं इस थॉट को अब बदलने वाला नहीं हूँ, मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूँ, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके अंदर आ जाना चाहिए। अब फीलिंग्स आ गई।
अब इससे क्या होगा, आप जब एक ही थॉट को बार 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 रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो आप जानते हो कि जो बार बार रिपीट करने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटो परफॉर्म में ले आता है, अपने आप ऑटोमेटिक परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो जब वो ऑटोमेटिक बार बार, आप कहते हैं ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लग जाता है, तो आप 100 बार भी अपने थॉट को रिपीट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटो परफॉर्म में ले आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आपको फीलिंग देना शुरू कर देगा। अब आपको फीलिंग भी आ गई कि भाई मुझे चेंज करना है, तो नेक्स्ट क्या होगा, प्लान। यानी अब आपको प्लान बनाना है कि भाई मुझे एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लोगे आप? एक्शन ऐसे लोगे कि जैसे ही कोई ट्रिगर मिला तो आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे कोई ट्रिगर मिलेगा तो मैं जो है डीप ब्रीथिंग करना शुरू करूंगा और एक पोज लूंगा। ये आपका एक्शन है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपको ट्रिगर मिलेगा, ये आप एक्शन मोड में आ गए। अब आपने एक्शन ले लिया कि मैं जो आपने सोचा था, फीलिंग आ गई, अब आ गए आप एक्शन पे। एक्शन लो कि जैसे कोई मुझे बाहर से ट्रिगर मिलेगा मैं तुरंत जो है डीप ब्रीथिंग करूंगा और एक पोज लूंगा। एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, कम से कम एकदम तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा पोज लूंगा। पोज लेके अपने आप से सवाल करूंगा कि क्या यहाँ पे गुस्सा करना आवश्यक है या नहीं है, क्या बिना गुस्सा करे भी काम चल जाएगा, क्या मैं शांत होके भी बात कर सकता हूँ, शांत होके भी जवाब दे सकता हूँ। तो ये आ गए अब आप एक्शन मोड में। अब आपको क्या करना है, एक्शन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आती है हैबिट। हैबिट कैसे बनती है? हैबिट ऐसे बनती है कि जब आप अपने किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट मतलब अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुराने पैटर्न हट गए, वो जो पुराने ओल्ड पैटर्न बने हुए थे, जो आपको बैड फील करा रहे थे, आपसे ये उल्टे सीधे काम करवा रहे थे, आपको सैडनेस करते, वो हटना शुरू हो जाएंगे और नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। तो नए पैटर्न जब बनेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी उस एक्शन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। एक्सेप्ट करेगा तो वो किसमें बदल जाएगी, फिर बात आप वो सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो परफॉर्म कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा, ऑटो परफॉर्म कर देगा। ऑटो परफॉर्म मतलब अब आपकी वो क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी, है ना, आदत बन जाएगी। जब आप बार बार ऐसा करेंगे, एक्शन लेंगे, एक ही एक्शन को आप बार बार रिपीट करेंगे, पोज लेंगे, ट्रिगर नहीं होंगे, शांत रहेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, बार बार एक्शन करा, मैं कह रही हूँ 10 बार करा, 6 बार करा, तो वो ऑटोमेटिक आपकी क्या बन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा, एज ए हैबिट गेन कर लेगा। एज ए हैबिट वो सबकॉन्शियस माइंड उसको गेन कर लेगा। अब भाई हैबिट तो बन गई, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कमिटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी क्योंकि हैबिट तो बन गई, आपने हैबिट तो बना ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, ऐसा होता है कि कुछ हर्डल आते हैं, कुछ फेसेस आते हैं, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम समटाइम्स क्या हो जाता है, बह जाते हैं, बहाव में बह जाते हैं। तो हमें खुद के साथ कमिटेड रहना पड़ेगा। हमें अपने आप से ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं जो है इसको करना है तो करना है, मतलब मैं इसको किसी भी हालत में अपनी इस आदत को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इससे हटने वाला नहीं हूँ। ढीठ बनना पड़ेगा आपको, सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको ढीठ बनना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड अपना ढीठपन दिखाएगा, आप अपना ढीठपन दिखाओ, आप अपने ढीठपन दिखा दो, आप अपना चिकना घड़े बन जाओ। बिल्कुल आप कह दो कि मैं तो भैया हटने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी होता है, मैं अपनी स्टेटमेंट पे, अपनी हैबिट पे बिल्कुल टिका रहूंगा। कमिटमेंट दे दी आपने। अब कमिटमेंट जब आप अपने आप को दे देते हो तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसे आपके सामने वो सिचुएशन आएगी तो आप तुरंत एक्शन उसी हिसाब से ले लोगे, बिना किसी हर्डल को, मतलब बिना किसी बहाव में बहे, है ना, आप एक्शन मोड में आ जाओगे, सही एक्शन आप ले लोगे। उसके बाद आती है भाई लाइफ स्टाइल, है ना, आपकी लाइफ स्टाइल। देखो अगर आपने कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल बना रखी है अपनी, जिससे आप कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल है आपकी जिसमें आप मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है, आप किसी के पास बैठ के घंटों टाइम पास करते हो, घंटों चुगली करते हो, या आपकी कोई गलत आदत है, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, नॉन वेज खाते हो, या कहीं घर से बाहर बहुत ऐसी संगत आपने बना रखी, तो भाई उसको भी बदलना पड़ेगा, है ना, उसे भी सही करना पड़ेगा। और अब आपने संगत भी बदल ली, आपने अपना एनवायरनमेंट भी चेंज कर लिया, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो गए, आपने कमिटमेंट भी दे दी, अपनी नई हैबिट भी बना ली। तो अब आपने क्या किया, एक प्रोसेस को फॉलो कर लिया। प्रोसेस क्या था, सबसे पहले आपको थॉट आए, सबसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया आपको, फिर थॉट क्रिएट किया आपने, थॉट के बाद आपने उस थॉट को बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, तो क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड से फीलिंग्स में जनरेट हो गई, फीलिंग्स जनरेट हो गई, मन में फीलिंग्स आ गया, तो आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे इस तरीके से एक्शन लेना है, चाहे रफ ही बनाया कोई बात नहीं, वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर एक प्लान बनाया, प्लान के बाद आपने उसे एक्शन को बार बार रिपीट किया, रिपीट करने से वो आपकी हैबिट बन गई, हैबिट बन गई तो उसके बाद आपने खुद को कमिटमेंट दे दिया कि अब मैं आगे इसे फॉलो करूंगा, कमिटमेंट के बाद आपने अपनी लाइफ स्टाइल को भी सुधार लिया।
तो ऐसी इन सारी स्टेप को फॉलो करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पुराने पैटर्न्स को हटा के नए थॉट देकर नए पैटर्न्स भी बना सकते हो और अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हो। और आप ध्यान रखना, अगर आपने इन चीजों को थोड़ा सा माइंडफुल होके करा, अवेयरनेस होके लाके करा, समझदारी से करा, करने की कोशिश करी, तो यकीन मानिए महीने सबकॉन्शियस माइंड 5-6 महीने में चेंज हो जाता है। आप किसी भी बुरी से बुरी आदत को 5-6 महीने में चेंज कर लोगे, बार बार रिपीट करके चेंज हो जाएगी। फिर आपकी जिंदगी कैसे बन जाएगी? आप एक खुशनुमा, एक बहुत ही हैप्पी पर्सन बन जाएंगे और आपके चेहरे पर स्माइल आएगी और आप अपना खुद की कमर थपथपाओगे कि वाह मैंने कर दिखाया। और आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो दूसरों के लिए भी आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे। खुद तो खुश रहोगे ही, दूसरों को भी खुश करोगे। ठीक है? जय श्री राम।